वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत जी को प्यार भरी सत श्री अकाल। साध संगत जी, आज मैं आपको गुरु नानक देव जी की साखी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें जब पीर अब्दल ने कहा कि मैं दिन को रात कह सकता हूँ, तो गुरु जी ने क्या चमत्कार किया। साध संगत जी, सतगुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के समय लोगों को सीधे रास्ते डालते हुए बठिंडा, पटनेर आदि स्थानों से होते हुए सरसा विखे पहुँचे। वहाँ मुसलमानों फ़कीरों का बहुत भारी मेला लगा हुआ था। उस मेले पर दूर दूर से फ़कीर आए हुए थे और उन फ़कीरों के साथ आम लोग भी थे। तो गुरुजी भाई मर्दाना जी के साथ यहाँ पर आ गए और साध संगत जी, गुरुजी का पहरावा बहुत अनोखा था। तो यह देखकर वहाँ के फ़कीर बहुत हैरान थे। पैरों में लक्कड़ की खड़ाव और हाथ में डंडा, बाजुओं में रस्से वलेटे हुए थे। और साध संगत जी, ऐसा बाना न तो मुसलमान फ़कीरों का था और न ही हिंदू साधुओं का। तो सतगुरु का ऐसा बाना देखकर लोग सतगुरु के पास इकट्ठा हो गए और देखने वालों की भीड़ हो गई। तस्वीर में जो लोग सतगुरु के करीब थे, सतगुरु उनको बिठा लिया सतगुरु जी ने। और सतगुरु ने भाई मर्दाना को कहा कि हे भाई मर्दाना, रबाब छेड़। तो भाई मर्दाना ने रबाब छेड़ा। तो रबीब नूर गुरुजी ने वाहिगुरु की उस्तत में शब्द उचारा। तो शब्द के साथ ऐसा रंग बना कि फ़कीरों के जलसे में भीड़ कम हो गई और लोग सतगुरु के सत्संग में आ गए। गुरुजी ने प्रचार करना शुरू किया। तो साध संगत जी, वहाँ पर सरसे के पीर अपने आप को करामती बताते थे और तागे तवीतों और उनके मंत्रों के साथ लोगों को राजी करने की बात किया करते थे। और वह कहते थे कि हम खुदा के बंदे हैं और खुदा हमारा मित्र है और वह हमारी हर बात मानता है। तो वह वहाँ कई लोगों पर जादू करके उनको ठीक कर देते थे और कईयों में से जादू निकालते थे। और अखंड का बोलबाला बहुत था। तो पीरों के मुखी पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल अपनी महफिल को छोड़कर बहुत क्रोध से उठ खड़े हुए और सतगुरु नानक के पास आ गए। और सतगुरु नानक जी तब उपदेश कर रहे थे कि खुदा को हमेशा याद करना चाहिए। मोहब्बत, नेकी, सच्चाई जीवन का मनोरथ होना चाहिए। झूठ और पाखंड करके किसी को लूटना नहीं चाहिए। जो इस जगत में किसी को धोखा देते हैं, दरगाह में उनके साथ धोखा होता है। तो गुरुजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर पीर बहावल ने गुस्से में आकर सतगुरु से पूछा कि तू हिंदू है या फिर मुसलमान। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान, मैं तो खुदा का बंदा हूँ और उसकी बंदगी करने आया हूँ। तो गुरुजी ने निगाह भर के उस पीर की तरफ देखा तो उसके जंतर मंत्र की सारी शक्ति खींच ली और वह नीरा बहावल रह गया। तो उनसे फिर कहा कि हम तेरे साथ बात करना चाहते हैं। तो फ़कीर बनकर लोगों को उपदेश देता है। इस करके हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तू कौन सी तपस्या और योग साधना करता है और किससे शक्ति हासिल की है। तो गुरुजी ने ठंडे हृदय से कहा कि पीर जी बैठिए, धीरज और प्रेम के साथ वचन विलास कीजिए। आप पीर हो, पीरों को क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आना अच्छा नहीं है और ईर्ष्या भी बुरी बात है। मैं वही कुछ करता हूँ जो करने के लिए मेरे निरंकार मुझे प्रेरित करते हैं। और लोगों ने जगह छोड़ दी। गुरुजी के सम्मुख 4 मुखी पीर बैठ गए। तो उनमें से एक बोला कि हमारा अब्दुल पीर दिन में ही रात पा सकता है, दरखत को उखाड़ सकता है, अंधे को सुखाजा और सुखाजे अंधा कर सकता है, और आप बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। तो यह सुनकर गुरुजी बोले कि आप करें सच अलख अपार,
गुरुजी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपके पीर कोई करामत दिखाएं। तो पीर ने कहा कि अगर हमारे पीर की करामत देखनी है तो किसी खुली जगह पर चलो। तो गुरुजी उठकर खड़े हुए और पीर भी तैयार हो खड़े हुए। लोग भी साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। तो जब उस जगह पर पहुंचे तो पीर अब्दुल ने कहा कि खुदा का बंदा बनने वाले, मैं पहली करामत दिखाता हूँ कि अर्शों से घोड़े उतरेंगे और वह ज़मीन पर दौड़ेंगे और अर्शों में वापस जाते समय वह आलोप हो जाएंगे। यह सुनकर सद्गुरु ने कहा कि बहुत अच्छा, और ऐसा बोलकर सद्गुरु ने 5 बार सत करतात कहा और साथ ही आसमान की तरफ निगाह भर कर देखा। तो अहंकारी पीर अब्दुल आसमान की तरफ देखकर कलाम पढ़ने लगा। वह आधा घंटा कलाम पढ़ता रहा। लोग बड़ी हैरानी से आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई भी घोड़ा आसमान से नहीं उतरा। वह पीर खुद हैरान था, क्योंकि उसको अपनी कलाम पर पूरा विश्वास था कि वह जब भी कलाम पढ़े तभी वह अपनी मनमर्जी का खेल रच दे। लेकिन कलाम ने असर ना किया और न ही करामात प्रकट हुई और वह शर्मिंदा हो गया। तो सतगुरु नानक ने उसको उपदेश किया, खुदा के बंदे, अहंकार करना अच्छी बात नहीं। अगर खुदा की बख्शिश हासिल हो तो निर्माण रहना चाहिए। खुदा की बंदगी कर, उसका सिमरन कर, हर वस्तु में खुदा का नूर देख तो शर्मिंदा हुए। पीर ने अपना हठ नहीं छोड़ा। उसने मेहरों के दाता सतगुरु को परखना चाहा। उसने कहा कि अगर तू वली है, हमारे साथ कोठियों में बैठकर तप कर। तो पीरों ने कहा कि अब हमारे साथ भोरे में बैठकर 40 दिन का तप कर, फिर हम देखेंगे कि आपके अंदर तप करने की शक्ति है या नहीं। तब गुरुजी ख्वाजा शमशुद्दीन, ख्वाजा रोशनदीन और 5 पीरों के साथ 40 दिन का चिल्ला काटने के लिए अलग अलग पूरब में बैठ गए। तो पीरों ने जो के दाने और पानी का सेवन करके 40 दिन काटे, लेकिन गुरुजी निराहार ही नाम सिमरन में बैठे रहे। तो 40 दिन के बाद जब पीर और गुरुजी बाहर आए तो पीरों के शरीर निर्बल और चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन गुरुजी का शरीर तो जैसे का तैसा और चेहरा चमक रहा था। इस तरह गुरुजी का तप तेज देखकर पीरों ने सद्गुरु को नमस्कार की और आप जी के सिद्धांत को ठीक माना। साध संगत जी, गुरुजी की याद में यहाँ पर गुरुद्वारा कायम है और पास ही 5 पीरों की कोठियाँ भी हैं। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलते हैं किसी और नई साखी के साथ। अगर आपको साध संगत जी ये साखी अच्छी लगी हो तो सत्संगी भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस संदेश को ज़रूर शेयर करना, ताकि ये हमारे सभी प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और संगत जी, अगर आपको भी ऐसी प्यारी प्यारी साखियाँ और रूहानियत से जुड़ी बातें सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई साखी या रूहानियत बातें, जो भी वीडियो अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।